को जहां आजादी की बोल हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवी और मैं हूँ गौहर। हमारे स्कूल के विशेष स्वतंत्रता दिवस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 15 अगस्त यानी हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौहर, 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, यह दिन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और सपनों का प्रतीक है, जिन्होंने हमें एक आजाद आसमान में सांस लेने का मौका दिया। बिल्कुल सही कहा यशवी। लेकिन जब हर साल तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या आजादी सिर्फ 1947 में मिली एक घटना है या यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? यह तो बहुत गहरा सवाल है गौहर। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आजादी के इन दशकों में हमने क्या कुछ हासिल किया और आज के समय में हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी उपलब्धियों से। अगर हम 1947 के भारत और आज के भारत की तुलना करें तो यह बदलाव वाकई हैरान कर देने वाला है। सही में गौहर, आजादी के समय हमारी साक्षरता दर 20% से भी कम थी और गरीबी बहुत गहरी थी, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिल्कुल, और डिजिटल क्रांति को कैसे भूल सकते हैं। आज देश के छोटे छोटे गांवों में भी चाय की दुकान से लेकर बड़ी दुकानों तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है। मोबाइल तकनीक ने ज्ञान और जानकारी को हर बच्चे की पहुंच में ला दिया है। तुम सही कह रही हो गौहर। आजादी के 75 से अधिक वर्षों बाद भी हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां खड़ी हैं जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। एक वह है जो हम महसूस कर रहे हैं, पर्यावरण का संकट। बिल्कुल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, नदियों का गंदा होना और जल संकट। हम आजाद तो हैं, लेकिन क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए स्वच्छ पानी होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चुनौती है सामाजिक असमानता और डिजिटल विभेद। आज भी कुछ वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न प्राप्त होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जीवन आज भी एक संघर्ष है। और एक और नया खतरा जो हमारे सामने आया है वह है साइबर सुरक्षा और मीडिया का गलत इस्तेमाल। आज इंटरनेट जितना मददगार है, उतनी ही तेजी से फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और भ्रामक जानकारियां भी फैल रही हैं, जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ती है। युवा वर्ग में बेरोजगारी और मानसिक तनाव भी एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना ही आज के समय की मांग है। और जातिवादी, लैंगिक असमानता जैसी पुरानी कुरीतियां भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रूढ़िवादी सोच हमारे विकास की गति को धीमा करती है। आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार पाना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी है। जब हर नागरिक अपने कामों को आसानी से करेगा तो तभी हमारा देश वास्तव में आजाद और सशक्त बनेगा। बिल्कुल, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और आजाद भी तो युवा ही थे, जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी थी। आज के युवाओं को बंदूक या धरने की नहीं, बल्कि देश के कर्म और क्रांति की जरूरत है। चलते चलते बस यही कहेंगे कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी आन बान और शान है, और इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर एक नए, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।